गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस विषय में आपका लेसन नंबर 5 चल रहा है। लेसन नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। तो लेसन नंबर जो 5 है उसमें जीवन की जो मौलिक इकाई है उसमें अपन ने अब तक की वीडियो में कोशिका की संरचना क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, विभिन्न कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका जो स्ट्रक्चर होती है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कोशिका संरचना किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, कोशिका भित्ति के कार्य पड़े और जो कोशिका द्रव जो पाया जाता है उसमें जो अंग पाए जाएंगे, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अंगकों को में जो महत्वपूर्ण अपन ने जो उनके पास पढ़े अंग पढ़े। पहला आपने पढ़ा था केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के कार्य, तारक का है, रक्त का, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी का है उपकरण के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो ये सभी जो कोशिका द्रव अंगक है उनमें महत्वपूर्ण आपकी स्ट्रक्चर होती है और उनके कार्यों के बारे में क्या पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में अपना कोशिका द्रव अंगक आ रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लाइसोसोम जो कोशिका द्रव होता है वो क्या कार्य करता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वह हमारे शरीर में क्या योगदान देता है। तो कोशिका द्रव जो अंगक है लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने करी थी। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो डी डुबे ने इसकी खोज की थी। डी डुबे ने नामक वैज्ञानिक था, उसने लाइसोसोम की खोज की थी। अब डी डुबे ने 1955 में इसको क्या खोजा था, 1955 में इसकी खोज की थी। अब इसमें पाचक एंजाइम जो लाइसोसोम है उसमें पाचक एंजाइम पाए जाने के कारण, पाचक एंजाइमों की उपस्थिति के कारण, पाचक एंजाइमों की उपस्थिति के कारण इसको लाइसोसोम कहा जाता है। इसको लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम में पाचक एंजाइमों के पाए जाने के कारण इसको लाइसोसोम कहा जाता है। तो पाचक एंजाइमों के कारण यह एक सूक्ष्म क्या होती है, कोशिकांग है। यह एक सूक्ष्म कोशिकांग होता है। यह एक सूक्ष्म क्या होता है, कोशिकांग होता है। लाइसोसोम जो होता है वह एक सूक्ष्म क्या होता है, कोशिकांग है। कोशिका का क्या है, अंगक है। इसमें छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में यह जो कि छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है, जो कि यह छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में, जो कि यह छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है, जो कि यह छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में क्या पाया जाता है। जो लाइसोसोम होता है वह छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में क्या पाया जाता है। यह एक सूक्ष्म क्या होता है, कोशिकांग होता है। इसमें पाचक एंजाइम क्या पाए जाते हैं। यह एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है। यह एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है। जो लाइसोसोम होता है वह एकल झिल्ली से परिबद्ध रहता है। एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है। मतलब एकल झिल्ली से क्या था, परिबद्ध रहता है। इसका निर्माण, लाइसोसोम का जो निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय की कोशिकाओं से होता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय की कोशिकाओं से होता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी कायों की
पुटिकाओं से होता है। तो लाइसोसोम है उसका निर्माण गोल्जी काल की पुटिकाओं से होता है। तो इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसका आकार बहुत छोटा थैलीनुमा जैसा होता है। तो लाइसोसोम का आकार, इसका आकार छोटी थैलीनुमा संरचना का होता है। मतलब इस थैलीनुमा संरचना इसमें क्या पाई जाती है। लाइसोसोम में क्या पाई जाती है? छोटी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। यह कोशिका का अपशिष्ट को निपटाने वाला तंत्र होता है। यह कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने वाला तंत्र होता है। मतलब इसके अंदर कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ पाए जाएंगे वह उनका क्या करता है? भक्षण करता है, तो उनका स्त्राव करता है। तो कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का निपटाने वाला तंत्र होता है। इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसमें लाइसोसोम में एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं, जो कि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो जीवद्रव को नष्ट कर सकते हैं, जो कि जीवद्रव को नष्ट कर देते हैं, जो कि जीवद्रव को क्या नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसको कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसलिए इसको कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। सफाई कर्मी क्यों कहा जाता है? यह कोशिका के अपशिष्ट जो अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का ये भक्षण कर लेता है और उनका सफाई करने के रूप में योगदान रहता है। तो लाइसोसोम की खोज डी लोबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। इसमें पाचक एंजाइमों की उपस्थिति के कारण इसको लाइसोसोम कहते हैं। अब इसमें क्या है? पाचक एंजाइम पाए जा रहे हैं, तो यह एक सूक्ष्म क्या होता है? कोशिका होता है, जो कि छोटी छोटी पुटिकाओं से मिलकर क्या बना होता है। लाइसोसोम एकल झिल्ली से परिवर्तित चारों ओर से एकल झिल्ली से इसका चारों ओर क्या आवरण पाया जाता है। एकल झिल्ली युक्त कलायुक्त होता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काल की जो छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं उनसे इसका निर्माण होता है। गोल्जी काल की कोई पूछे लाइसोसोम का निर्माण किससे होगा? गोल्जी काल की पुटिकाओं से लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो ये प्रश्न बन गया कि गोल्जी काल का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काल की पुटिकाओं से होता है। अब गोल्जी काल की जो पुटिकाएं होती है वो छोटी थैलीनुमा संरचना जैसी पाई जाती हैं, तो इसमें इनका आकार थैलीनुमा संरचना जैसी होती हैं। अब कोशिका के अंदर में अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने वाला एक इसमें क्या तंत्र पाया जाता है। कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण कभी कभी वो कह रहा है कि कभी कभी कोशिकीय उपापचय, वो कह रहा है कि कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण कोशिका क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है। जो भी मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन होती है, जैव उपापचय जो क्रिया होंगी, उपापचय क्रियाएं, तो कभी कभी कोशिकीय उपापचय क्रियाओं के कारण कोशिकीय उपापचय क्रियाओं के कारण कोशिका क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है। कोशिका क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो कोशिकीय उपापचय की क्रियाओं के कारण कोशिका जब क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम की झिल्ली क्या हो जाती है? फट जाती है। तो लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। तो लाइसोसोम की झिल्ली क्या हो जाती है? फट जाती है। लाइसोसोम की झिल्ली क्या हो जाती है? फट जाती है। और इसमें कोशिका अपनी वृत्ति को क्या कर लेता है? पाचन कर लेता है। अपनी वृत्ति का क्या भक्षण कर लेता है। तो कभी कभी कोश के उपापचय में व्यवधान के कारण कोशिका क्या क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो
कोशिका जब क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, मतलब कोश के उपापचय क्रियाओं के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। तो लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाता है। अब कोश के उपापचय क्रियाओं के कारण क्या, कोशिका जब क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाता है और इसमें उपस्थित एंजाइम और इसमें उपस्थित एंजाइम अपनी, इसमें जो उपस्थित जो एंजाइम होते हैं वह अपनी कोशिका का भक्षण कर लेती हैं, वह अपनी कोशिका का क्या भक्षण कर लेती हैं, अपनी कोशिका का क्या कर लेती हैं, भक्षण कर लेती हैं। कब करती हैं, जब कोश के उपापचय क्रियाओं के कारण जब क्या कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम की झिल्ली और थैलीनुमा संरचना जो होती है वो क्या फट जाती है और इसमें जो उपस्थित जो एंजाइम होता है वो अपनी कोशिका का क्या कर लेता है, भक्षण कर लेता है। इसलिए जिससे भक्षण कोशिका को पाचित कर देता है, जिससे कोशिका क्या मर जाती है, जिससे भक्षण कर लेगा तो सेल्स क्या होगी, मर जाती है। कोशिका का भक्षण करेगा तो सेल्स क्या होगी, मर जाएगी। और मरने के बाद में क्या होता है कि इसलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। इसलिए इसे कोशिका का आत्मघाती, इसलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली भी इसको कहा जाता है। तो प्रश्न आता है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोश के उपापचय क्रियाओं के दौरान जब कोशिका क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं वे अपनी कोशिका का क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं, जिससे कोशिका क्या मर जाती है। इसलिए कोशिका को क्या है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बाह्य कणों का क्या करता है, पाचन करता है। यह कोशिका के बड़े बड़े कणों का क्या करता है, पाचन करता है। पाचन करने के बाद में इसमें अंतःकोश के पदार्थ में टूटे फूटे भागों को ये क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। अब आते हैं लाइसोसोम के कार्य। अब है इसके कार्य, लाइसोसोम के कार्य क्या है। तो लाइसोसोम का पहला कार्य यह है, यह बाह्य पदार्थों का क्या करता है, पाचन करता है। यह है बाह्य पदार्थों का, यह बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। यह बाह्य पदार्थों का क्या करता है, पाचन करता है। जो लाइसोसोम होता है वह बाह्य पदार्थों का क्या करता है, पाचन करता है। तथा यह दूसरा है, यह है अंतःकोशिकीय, यह है अंतःकोशिकीय पदार्थों का भी पाचन करता है। यह अंतःकोशिकीय पदार्थों का भी क्या करता है, पाचन करता है। जो बाह्य पदार्थों का पाचन करता है, साथ साथ अंतःकोश के जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें उनका भी क्या करता है, पाचन करता है। यह निषेचन में सहायक होता है। यह है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सहायक होता है। निषेचन में सहायक होता है। तो लाइसोसोम होता है जो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कोशिका का जो समसूत्री विभाजन होते हैं, जायगोट प्रक्षेपण नाड़ू के मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जो सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। क्या होता है, यह सेल डिवीजन में, यह सेल डिवीजन में भी सहायक होता है। यह सेल डिवीजन में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो जो कोशिका विभाजन में भी क्या होता है, सहायक होता है। पांचवा है, यह गुणसूत्रों को पृथक करने में भूमिका निभाता है। यह गुणसूत्रों को पृथक करने में सहायता प्रदान करता है। यह गुणसूत्रों को पृथक करने में क्या सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से लाइसोसोम के क्या हुए कार्य, यह बाह्य पदार्थों का क्या करता है, पाचन करता है। यह अंतःकोश के पदार्थों का भी क्या करता है, पाचन करता है। यह निषेचन में क्या होता है, सहायक होता है।
यह कोष का विभाजन में भी क्या है इसमें सहायक होता है, यह गुणसूत्रों को पता करने में क्या सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार लाइसोसोम का क्या हुआ छोटा सा वर्णन है, आपको याद रखना है। तो मुख्य रूप से इसके कार्य और इसकी संरचना का वर्णन क्या पूछा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।